हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है 2027 एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 84 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 84 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो 84 है, इसको कौन सा टेबल से कटेगा, देखिए लास्ट में क्या 4 है, 4 है, इसका मतलब कौन सा टेबल से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर कौन सा टेबल से कटेगा, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। उसको देखिए लास्ट में 1 है, इसका मतलब 2 का टेबल से ये नहीं कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, 3 7 जा 21। उसके बाद कौन सा टेबल से कटेगा, 7 1 जा 7। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो हमारा 84 का क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 84 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, या इसका पावर 1 दीजिए या फिर नहीं दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा फिर भी हमारा आंसर यही होगा, सब्जेक्टिव में आएगा फिर भी हमारा आंसर यही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में दूसरा की ओर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो द्विघात बहुपद टी स्क्वायर, देखिए ध्यान रखिए स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर, ध्यान रखिए इस तरीक़ा से स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर -15 के शून्यक बताना है। तो ध्यान रखिएगा शून्यक बताना है तो क्या करना है, टी स्क्वायर -15 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर बराबर -15 है तो इक्वल टू किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या होगा, रूट लगे, तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। √15 वो भी हमारा क्या होगा, दो वैल्यू निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा निकलेगा, एक प्लस और माइनस में हो जाएगा। तो हमारा देखिए पहला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर √15 हो जाएगा, क्या होगा, वो भी हमारा प्लस में आएगा। ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर हमारा क्या होगा, दूसरा आंसर हमारा होने वाला है टी बराबर -√15 हो जाएगा। यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में तीसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है, 7/80 का दशमलव प्रसार बताइए। तो इसका देखिए दो तरीका है। पहला तरीका हम लोग देखते हैं 7/80 अगर बोल रहा है तो 7/80 आपको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करेंगे और दशमलव प्रसार हम लोग बता देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिवाइड करके। अब 80 को इधर रखेंगे, 7 को यहाँ रखेंगे। अब देखिए 80 के टेबल में तो 7 आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 पॉइंट देके हम लोग 0 लिख देंगे। फिर भी हमारा नंबर छोटा हो जा रहा है क्योंकि 70 छोटा हो, एक 0 और देके एक 0 और लेंगे। अब 80 का टेबल हम लोग 700 हम लोग चेक करना है, तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 720 हो जाएगा। तो 8 8 हम लोग क्या करेंगे, 64 मतलब 640 आ जाएगा। 640 आ जाएगा तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 में 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 60 आ गया। 80 से क्या 60 छोटा है तो एक 0 हम अपना मन से ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। 7 बार में अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 0 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4 यहाँ पर कट हो जाएगा। फिर 40 हो गया। फिर एक 0 अपने मन से ले लेंगे तो 80 के टेबल में 400 कितने बार में जाएगा, 5 बार में आ गया 400। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, पूरा पूरी हमारा कट गया। जब पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब जब पूरा पूरी कट गया तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पहला तरीका तो ये हम लोग तरीका चेक कर लिए, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम लोग एक और तरीका आपको बताते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या बोल रहा है, 7/80 है। चलिए 7/80 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। तो हर जो है हर का मान क्या आना चाहिए, या तो 2 के पावर आना चाहिए या तो 5 के पावर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, या तो 2 के पावर या तो 5 के पावर। इसके अलावा अगर कुछ आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ आपको हर का चेक करना है, हर का आपको फैक्टर करना है। 2 के पावर इंटू 5 के पावर में आना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए 2 के पावर 5 आ गया, ठीक है, आप 5 के पावर नहीं आया, फिर भी हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। मान लीजिए हमारा 5 के पावर 3 आ गया लेकिन 2 के पावर नहीं आया, तो फिर भी हमारा क्या, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। मान लीजिए हमारा 2 के पावर 4 आ गया और 5 के पावर 3 आ गया, तो फिर भी हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कब नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 आ गया और 5 के पावर 3 आ गया और 6 के पावर 4 आ गया। इसका मतलब 2 और 5 के अलावा अगर किसी नंबर का पावर आ गया तो ये हम लोग बोलेंगे कि शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले चेक करके हम लोग देखते हैं जो क्या करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। 7/80 है, तो 7/80 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 80 का हम लोग फैक्टर करेंगे, चेक कर लेते हैं 2 के पावर 5 के पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए 2 का टेबल में कितना बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। फिर 2 का टेबल में कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। फिर 2 का टेबल में कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। फिर 2 के टेबल में 5 बार में जाएगा, समझे। और 2 बचे 5 एकम 5, देखिए कितना बार में गया, 40 दूनी 80, फिर कितना 20 बार में, 20 दूनी 40, फिर 2 दहाई है 20,
फिर 2 5 10, फिर 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 70, 7 का 7 और 80 का यहाँ पर क्या हो गया हम लोग 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4 इंटू 5, 2 के पावर 4 इंटू 5। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 2 के पावर और 5 के पावर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हर 2n इंटू 5n के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सात बटा अस्सी शांत दशमलव प्रसारण। ठीक है, आप दोनों तरीका लगा सकते हैं। पहला तरीका सिंपल डिवाइड करके, दूसरा तरीका क्या हर को, अब देखिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो हर का फैक्टर करिए, अब फैक्टर करने के बाद अगर 2 के पावर और 5 के पावर अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो बोलेंगे कि हाँ शांत दशमलव प्रसारण है, अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नहीं है। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, जो देखिए बिंदु 1 2 और 4 6 के बीच की दूरी निकालना। मतलब मान लीजिए कोई 2 बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 2 बिंदु, अब यहाँ ए है और यहाँ पर मान लेते हैं इसको बी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नामकरण क्या करेंगे, x1 y1 बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे x2 और y2 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब ए बी का अगर हम लोग दूरी निकालेंगे तो ए बी का दूरी, देखिए ए बी का दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए x2 हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। x1 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x1 हमारा क्या 1 है, तो 1 कर दीजिए इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 6, y1 कितना है 2 है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे, 6 में से 2 जगह तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 9 कितना होगा 25 हो जाएगा, रूट 25। अब देखिए हमारा ए बी जो है रूट 25 है, तो ए बी रूट 25 है, तो ए बी किसका परफेक्ट रूट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो याद रखिएगा हमारा 5 का होता है। तो ए बी बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 5 यूनिट निकल जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, HCF 306 और 657 का 9 दिया है। ठीक है, और एलसीएम हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारा कितना है, तो 306 है और 657 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए HCF, ये दोनों का HCF कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, जो डाटा दिया है उसको उतारते जाइए। ठीक है, और इन दोनों कैल्शियम हमको देखिए नहीं दिया है, तो एलसीएम कैल्शियम हम लोग लिख दिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 306 का 306 और गुना 657 का 657 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो 9 जो गुना में क्या हो जाएगा हमारा भागा में आ जाएगा, अब बराबर एलसीएम का एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना 3 3 9 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 ढाई 30, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 कटेगा, फिर 3 तिया 9 और 3 चौक 12 34, 34 को 657 से हमको गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देखिए 657 को 34 से गुना करते हैं, 657 को 34 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 4 7 28 का 8 हाथ में 2, 4 25 20 20 2 22 22 को 2 हाथ में 2,
6 चौक 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 7 21 21, एक हाथ में 2, 3 5 15 15 2 17, 7 हाथ में 1, 3 6 18 18 1 19। अब इसको करेंगे तो 8 का 8, 2 1 3, 7 6 13 13 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 12 2 हाथ में 1, 22 33 8 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 22 33 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।